मुग़ल सल्तनत के टूटने के साथ ही ओध जैसी कई आज़ाद मुमलकतें कायम हुईं। ओध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बक्सर की जंग में शिकस्त हुई और इसे भारी जुर्माना अदा करने और अपने इलाके के कुछ हिस्सों से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया गया। ओध का दारुल हुकूमत लखनऊ इस वक्त मकबूल हुआ जब चौथे नवाब आसिफ-उद-दौला ने 1775 में फैज़ाबाद से अपना दरबार लखनऊ शहर मुंतकिल किया। 19वीं सदी के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत में मज़ीद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया, ताहम वो ओध पर मुकम्मल कब्ज़ा करने और मराठा सल्तनत और मुग़ल सल्तनत की बाक़ियात को ख़त्म करने के लिए बेचैन थे। 1798 में पाँचवें नवाब वज़ीर अली ख़ान तख्त छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सादत अली ख़ान को तख्त संभालने में मदद की। वो एक कठपुतली बादशाह बन गया और 1801 के एक मुआहदे में ओध का बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया और बरतानवी कंट्रोल वाली फ़ौज के हक़ में अपनी फ़ौजें दस्तबरदार करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इस मुआहदे ने ओध की रियासत को मौसर तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया। हालांकि ये 1819 तक मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा रही। 1801 का मुआहदा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि इन्हें ओध की हुकूमत तक रसाई हासिल हुई, जिसके वसी ख़जाने और इसके अलावा ओध की मुसल्लह फ़ौज को चलाने से हासिल होने वाली आमदनी ने इन्हें मज़ीद मुनाफा दिया, जबकि ये इलाका एक कठपुतली रियासत के तौर पर काम करने लगा। नवाब रस्मी बादशाह थे, शौक़ व शौकत में मसरूफ़ रहते थे। 19वीं सदी के वस्त तक अंग्रेज़ इस इंतज़ाम से बेचैन हो गए थे और उन्होंने ओध पर बराह रास्त कंट्रोल का मुतालबा किया। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपनी फ़ौजें सरहद पर मुंतकिल की, फिर मुबैना बद इंतज़ामी की वजह से रियासत का इलाक़ कर लिया। ओध को एक चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस के मातहत रखा गया था। इस वक्त के नवाब वाजिद अली शाह को जेल में डाल दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें कलकत्ता जिला वतन कर दिया। 1857 के बाद की हिंदुस्तानी बगावत में इसके 14 साला बेटे बरजीस कादिर, जिनकी वालदा बेगम हज़रत महल थीं, को हुक्मरान बनाया गया। बगावत की शिकस्त के बाद बेगम हज़रत महल और दीगर बागी रहनुमाओं ने नेपाल में पनाह मांगी। लखनऊ 1857 की हिंदुस्तानी बगावत के बड़े मराकज़ में से एक था और इसने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में सरगर्मी से हिस्सा लिया और शुमाली हिंदुस्तान के एक अहम शहर के तौर पर उभरा। बगावत के दौरान, जिसे हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग और हिंदुस्तानी बगावत भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ौजियों की अक्सरियत ओध के लोगों से भर्ती की गई थी। बागियों ने रियासत पर कब्ज़ा कर लिया और अंग्रेज़ को इस इलाके पर दोबारा कब्ज़ा करने में 18 माह लगे। इस अरसा के दौरान लखनऊ के मुहासरे के दौरान लखनऊ में रेजिडेंसी में कायम गैरिजन को बागी अफवाज ने मुहासरे में ले लिया था। मुहासरे को सबसे पहले सर हेनरी ह्यूलॉक और सर जेम्स की कमान में फोर्सेस ने छुटकारा दिलाया। बगावत ख़त्म होने के बाद ओध एक चीफ कमिश्नर के तहत बरतानवी हुकूमत में वापस आ गया। फिर 1902 में आगरा और ओध के मुतहदा सूबों की तश्कील के साथ चीफ कमिश्नर का खिताब ख़त्म कर दिया गया। ओध ने अपनी साबका आज़ादी के कुछ निशानात अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। लखनऊ हिंदुस्तान की तारीख के कुछ अहम लम्हात का गवाह भी है, जैसे 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की पहली मुलाकात है। सकाफ़ती तौर पर लखनऊ में भी दरबारियों की रवायत रही है। मशहूर सकाफ़त ने इसे अफसानवी उमराव जान के अवतार में कशीदा किया है। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और तारीख़ी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।